आज क्योंकि नेशनल यूथ डे है, तो आज मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और वो काफ़ी स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने युवा शक्ति का समर्थन किया और उसको हमेशा ही बढ़ावा देने का मतलब प्रयत्न करते रहे। वो उनका कहना था कि करते जब लोगों की सेवा करते हैं तो उससे जग सेवा भी हो जाती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बल दिया कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या हमें जितना भी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने की ज़रूरत है, उसमें इंडिया अभी क्या क्या चीज़ें कर रहा है, कैसे लोकल फॉर वोकल होने की ज़रूरत है, सॉरी वोकल फॉर लोकल, ओ गॉड ये टर्म्स कितने कंफ्यूजिंग से लगते हैं, वोकल फॉर लोकल। जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से भी हम यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कैसे इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। तो हम तो एक एंटिटी हैं ही, लेकिन क्या हम अपने से परे कुछ चीज़ें देखते हैं? क्या हम आई टू वी की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हम एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर कैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है उसे हम देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा पहले व्यक्ति निर्माण, उससे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण, और वो ऑर्गेनाइजेशंस फर्दर व्यक्तियों के निर्माण कर रही हैं। जैसे कि हार्टफुलनेस एक एनजीओ है जो कि व्यक्तियों के निर्माण में हमेशा काम करती रही है, और हार्टफुलनेस बनता ही है हम जैसे इंडिविजुअल से जो कि वॉलंटरी सर्विसेज देते रहते हैं। तो अगर मैं गूगल की डेफिनेशन से देखूं तो सस्टेनेबल का मतलब ही यही होता है कि हम बिना इन्वायरमेंट को छेड़े, बिना प्रकृति को छेड़े जो भी हम काम कर सकते हैं हम करें। किसी ने लिखा था फ्यूचर जनरेशन्स को भी ध्यान में रखते हुए, तो फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए आज हम जो भी करेंगे वो इन्वायरमेंट से अलाइन होना चाहिए। अभी जैसे लॉकडाउन के समय हवा कुछ ज़्यादा क्लीन महसूस हो रही थी, आप लोग को हो रही थी कि नहीं? यस और नो? हवा कुछ ज़्यादा क्लीन लग रही थी लॉकडाउन के समय। पृथ्वी कुछ ज़्यादा हरी और लग रही थी, कुछ पेड़ हमें दिखाई दे रहे थे, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जब लॉकडाउन था। और वो क्यों था? क्योंकि ह्यूमंस ने एक्टिविटीज़ करना कम कर दिया था, छेड़छाड़ करना कम कर दिया था। जब लोग सड़क पे जा नहीं रहे थे तो हमारे पास पोल्यूशन भी कम था, ट्रैफिक भी नहीं हो रहा था उतना ज़्यादा, साउंड पोल्यूशन भी कम हो रहा था, एयर पोल्यूशन भी कम हो रहा था, हर तरह से कमी हो रही थी इस तरह के पोल्यूशन में। और धरती जैसे लग रहा हो कि सांस ले रही है, एक्चुअली में धरती लग रहा था जैसे सांस ले रही है। और तब हमें समझ में आया कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, इसीलिए शायद कुछ ना कुछ इस तरह का पैंडेमिक आया, और हमें ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेस्ट ना जाए। आजकल हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बातें करते हैं, यानी कि जो जितना भी हम मिनिमलिस्टिक लिविंग कर सके। जैसे कि हो सकता है आप अपनी कबर्ड में देखो 75 तरह की ड्रेसेस होंगी। 75 मैंने एक बस शब्द लिया है, ज़रूरी नहीं आपके कबर्ड में 75 तरह के कपड़े हों, लेकिन बहुत सारी ड्रेसेस होंगी। लड़कियों को तो स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि कोई भी पार्टी में जाने से पहले इनके पास कोई ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। मतलब बेसिकली उनको लगता है कि आई ऑलवेज वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। ये थोड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, ओके। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप किचन में देखें अपने, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे मसाले पड़े हों जो हमने बहुत दिनों से यूज़ ही नहीं किए होंगे, राइट। फिर एक्सपायरी पे चले जाते हैं वो सब। तो हमें अपनी नीड्स जानना इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वास्तविक नीड्स क्या है हमारी, और उसके बाद अपना जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से खरीदने की ज़रूरत है। यस और नो? या तो रिड्यूस का कॉन्सेप्ट, फिर रीयूज का कॉन्सेप्ट। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, राइट? और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं? आजकल बहुत बार एक इंटरव्यू लिया था किसी आर्टिस्ट का, वो बिल्कुल ही जैसे आईआईटी जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स पड़े होते हैं, जैसे लैब से बहुत सारा ऐसा कूड़ा आता है, आई वुड से, जिसको उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपको कभी मौका मिले दिल्ली जाने का, और अगर आपको कभी मौका मिले आईआईटी दिल्ली घूमने का, तो आप देखिएगा जाके वहाँ पे कि किस तरह से उन्होंने, जैसे आईआईटी एक जगह पे लिखा हुआ है और उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर बियरिंग्स हैं, बॉल बियरिंग्स हैं, या फिर घड़ी के कुछ पीसेस हो सकते हैं, या फिर मेटल के कुछ पीसेस हो सकते हैं, और वो सब ट्रैश, यानी बिल्कुल बेकार, जिसको बिल्कुल फेंकने वाली चीज़ सोच लीजिए, लेकिन उन्होंने उसको एक एस्थेटिक रूप दे दिया। तो इस तरह से हमने इन्वायरमेंट की रक्षा करी। यस, तो वो अपनी तरह से उसको सस्टेनेबल बना रहे हैं, हम अपने तरीके से बना सकते हैं। तो
कोई ना कोई हमारे पास एक बड़ा गोल होना ज़रूरी है जो कि प्रकृति के साथ एक लय होता हो। हमारी अपने जीवन शैली भी हमें ऐसी ही बनानी चाहिए विच इज़ इन ट्यून विद नेचर। 2015 में ये गोल्स तो बना दिए गए थे और ये बोला गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि हमें 2030 तक इन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम सब सोचते हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, राइट, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। और एक पिक्चर जो मैंने आज ही गूगल पे देखी, बहुत मुझे पसंद आई, ये देखिए ज़रा सा। एक लीडर है, वो बोल रहा है हु वांट्स चेंज, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी दुर्गतियां हो रही हैं तो कोई नहीं चाहेगा ऐसे दुख भरी ज़िंदगी जीना। सब चाहेंगे कि खुशी हो, एकदम प्रॉस्पेरिटी हो। तो चेंज तो सब चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम बिल्कुल फ्रीली निकलने लगें और सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएं। एक जस्ट एक एग्जाम्पल था। फिर ये दूसरा पूछ रहा है, दूसरे उसमें आप देखेंगे पूछ रहा है हु वांट्स टू चेंज, दूसरा क्वेश्चन। तो सबके हाथ नीचे हो जाते हैं। कौन चेंज करना चाहता है में सबके हाथ नीचे हो जाते हैं। और जैसे ही वो पूछता है कि हु वांट्स टू लीड द चेंज, कौन इसका नेतृत्व करना चाहता है, कौन इसे लीड करना चाहता है, तो सब भाग जाते हैं। देयर इज नो पर्सन देयर इन द गैदरिंग नाउ। तो ह्यूमंस ना बहुत सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं। मतलब अगर आप सच में देखें अपने आप को और आसपास के लोगों को, वो सब चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। कि उनको लगता है अरे ये तो बाहर की बात है, किसी और देश की बात है, दूर की बात है, ये मेरे घर में थोड़ी ना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हम एक साफ सोसाइटी में रहें, लेकिन मेरे घर में कूड़ा थोड़ी ना कोई फेंकने आ रहा है। मैं कूड़ा लेकिन बाहर किसी और के घर के पास में फेंक सकती हूँ। मैं कूड़ा किसी और के घर के पास फेंक सकती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि सफाई हो। मेरे घर में थोड़ी ना कोई कूड़ा फेंक रहा है। ये इन जनरल मेंटालिटी है लोगों की। और इनफैक्ट मैंने कई बार, मतलब मोर ऑफन देन नॉट, मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ और ट्रेन्स में मैंने देखा कि लोग मूंगफली छील के वहीं पे फेंक दे रहे हैं या फिर कुछ खा के बाहर की ओर फेंक दे रहे हैं, ट्रेन के ट्रैक्स गंदा कर रहे हैं। और जैसे ही मैं ये देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है और मैं जैसे बोलने को आतुर हो जाती हूँ। एंड देन व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई हैव बीन गेटिंग। लोग क्या बोलते हैं, तुम बढ़िया ही स्वच्छ भारत अभियान बताने वाली हमें, तुम बढ़िया ही स्वच्छ भारत मिशन के साथ जाने वाली। इस तरह के लोग आपको टॉन्ट्स देते हैं। वंस यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज एंड ऑल्सो यू वॉन्ट टू लीड द चेंज। ये इंडिया की बीमारी है। ओके इसीलिए आप देखेंगे कि आप किसी और देश जाएंगे या किसी और देश की तस्वीर भी देखेंगे तो आपको रोड्स कितनी क्लीन दिखाई देती हैं। आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ तो पोल्यूशन है ही नहीं, अरे यहाँ तो पोल्यूशन है ही नहीं, यहाँ तो सब कितना अच्छा है, क्यों है। और फिर हम कहेंगे कि लोकल के लिए वोकल हो जाओ, तो भैया यहाँ पे भी हमें इसके लिए वोकल होना पड़ेगा कि हम अपने आसपास भी लोगों को देख रहे हैं ऐसा कुछ करते हुए जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें बोलना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। वो गट्स किसके पास है, वो करेज किसके पास है। या महात्मा गांधी जी ने कहा है, और ये बहुत ही पॉपुलर कोट है, कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो भी हम बदलाव देखना चाहते हैं दुनिया में, हम वो बने। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए, वो हज़ार चीज़ों के बारे में आपको बोलते होंगे, इसमें तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तुमसे ये भी नहीं होता है, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, ये है, वो है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हो सकता है आप कई बार इरिटेट भी हो जाते हो, यार मम्मी चुप हो जाओ, पापा चुप हो जाओ, क्या है, क्यों कह रहे हो, राइट। लेकिन मान लीजिए आप उन्हें वो करता हुआ जब देखते हैं, जब आप उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि यस, मुझे भी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब मम्मी तो बच्चे को बोल रही है, बेटा सोशल मीडिया मत चलाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और पता चला खुद ही दिन भर फेसबुक, दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर यूट्यूब। तो कैसे बच्चा चेंज होगा, कैसे बच्चा सोचेगा कि भाई उसे भी सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है और उसको नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये घर से लेकर पूरी दुनिया तक ये स्टेटमेंट लागू होता है, और इसीलिए हमें भी वो चेंज बनने की ज़रूरत है जो हम देखना चाहते हैं। और वो चेंज कब आएगा, हाँ, अगर बाहर से अंडे को तोड़ दिया गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अंडा अगर खुद अपने आप से ब्रेक होता है अंदर से, तो एक नई ज़िंदगी का जन्म होता है, एक नई ज़िंदगी का जन्म होता है। ओके आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ना, रूपा थर्माकोट, इतना गर्म होता है कि वहाँ से उसी के अंदर से चिक्स निकलने लगते हैं। यस तो वो
कंडीशंस, वो जो इन्वायरमेंट अंदर पैदा होता है, जो अंदर की एनर्जी, जब अंदर की एनर्जी से कोई चीज़ टूटती है तो उसके अंदर से एक चेंज के थ्रू एक नई जिंदगी डेवलप होती है, रादर कि हम उसको बाहर से हथौड़ा मार के तोड़ते रहें, बेटा ठीक हो जाओ, बेटा ठीक हो जाओ, बेटा तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आपके अंदर से वो चेंज का होगा ना, तो पेरेंट्स कुछ कहें या ना कहें, फ्रेंड्स कुछ कहें या ना कहें, आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली कर लोगे यार। आपको ये समझ में आ जाए कि आपको रात को ठीक टाइम पे सोना है, सुबह ठीक टाइम पे उठना है, आपको मोबाइल का यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना है, एक बैलेंस लाना है, सोशल मीडिया की तरफ एडिक्ट नहीं होना है, अपने आप कर लोगे। आपको बस उसका कारण पता करने की देरी है कि ये करना तो है बट क्यों करना है, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमें जब वो वाई नहीं मिलता कि हमें चेंज क्यों होना है, तो हम उसकी तरफ एफर्ट्स भी नहीं करते, जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्यों चेंज होना है। और जब एक दिया जलता है तो वो पूरे अंधेरे रूम को भी रोशन कर देता है, या तो वो एक दिया, हमें लगता है यार मैं तो कूड़ा ना अपने घर के बाहर नहीं फेंक के, जब वो कूड़े वाले भैया आएंगे उसी में डालूंगी, लेकिन मेरे करने से क्या हो जाएगा, 20 लोग तो वहीं पे फेंक रहे हैं, या 20 लोग तो रेलवे ट्रैक ही गंदा कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोच रखेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा चेंज। इंडिया वैसे का वैसे ही रहेगा, हम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कबाड़ा, 2030 तक भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली जब वो पर्सनल बन जाता है ना, जब वो प्रॉब्लम पर्सनल बन जाती है कि भाई अगर ये बर्ड फ्लू हो रहा है तो मेरे को भी हो सकता है यार, अगर पैंडेमिक फैला है तो हमें भी हो सकता है, जब वो भावना आती है तब वो अंदर से वो एक आग डेवलप होती है कि भाई अब तो मुझे भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तब तक तो हम अपने चैन में है ना, कंफर्ट जोन में आराम से पॉपकॉर्न खाते रहो और नेटफ्लिक्स देखते रहो, यही होता है कि नहीं। चेंज तो अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बारी जब आप वो सीख जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि हम वो लीड कर सकें वो चेंज, और बड़े बड़े गोल्स भी ले सकें। डेवलपमेंट गोल्स को आप साइड में रख दीजिए, सबसे बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो खुद को बदलना है, और उसके बाद अपने आप ही आप आई से वी की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपको अपने आप समझ आ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगी अपने आसपास, और आप उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि किसी एक लक्ष्य को पकड़ो और उसकी तरफ बिल्कुल जी जान से लग जाओ, वही दिखे, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो वो रक्त अगर दौड़ेगा वो तभी दौड़ेगा जब अंदर से आपके अंदर वो आग आएगी, ओके। अच्छा, वो छोटे छोटे गोल्स भी हो सकते हैं बाय द वे, जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे कम करना है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं इस तरह से क्यों किसी से बिहेव करती हूँ, मुझे बुरा क्यों बहुत जल्दी लग जाता है। इस तरह के छोटे छोटे भी आपके पास चैलेंजेस हो सकते हैं या गोल्स हो सकते हैं जिनको आपको पूरा करना है, ओके। यानी कि उन चैलेंजेस से निपटना है, और जो गोल है, जैसे कि लेट्स से आई शुड बिकम अ मोर कामर पर्सन, मैं एक मोर पीसफुल पर्सन बन जाऊं, मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हों, इस तरह के छोटे छोटे गोल्स में भी आपको हार्टफुलनेस बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम जो अपने छोटे छोटे शेल्स में रहते हैं ना, अरे मेरा नाम कृतिका, मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ी हुई, और फिर मेरा ये, और फिर मेरे कितने पैसे मुझे कमाने हैं, और फिर मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, वगैरह वगैरह, ये बहुत छोटी दुनिया है ये जो मैंने अपने लिए क्रिएट करी, ठीक है। इस आइडियाज़ को धीरे धीरे करके हमें आई से वी की तरफ बढ़ना है। तो जैसे वो घोड़े की तरह ऐसे ना चल के थोड़ा सा एक्सपैंड होने देंगे कि भैया दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और जब भी हम अपने चैलेंजेस में फंसते हैं तो इसका एक और तरीका होता है उससे निकलने का, कि औरों को भी देखो, दुनिया में भी देखो, बहुत सारी गम है। तो एक गाना भी था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देख लिया तो मैं अपना गम भूल गया, ओके।